नमस्कार श्रद्धालुओं, आप सभी का हमारे चैनल तीर्थ वाहिनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं गोगाजी महाराज के बारे में। गोगाजी महाराज, जिन्हें ज़ाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है, वे लोक देवता और सर्पों के रक्षक माने जाते हैं। उनकी कथा, आस्था, चमत्कार और भक्तों की रक्षा की अद्भुत गाथा है। ये वीडियो गोगाजी के जन्म, वीरता और उनके लोक कल्याणकारी कार्यों को दर्शाता है, जिनकी पूजा आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाती है। आइए जानें गोगाजी महाराज की अमर कथा और उनकी महिमा। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी लाखों दिलों को एक साथ जोड़ती है। ये कहानी है गोगाजी की, जिन्हें लोग सर्प देवता भी मानते हैं और एकता का प्रतीक भी। जरा सोचिए, एक ही शख्सियत जिनके लिए हिंदुओं के दिल में एक वीर योद्धा और देवता की जगह है, तो वहीं मुस्लिम समाज उन्हें ज़ाहर पीर कहकर सजदा करता है। यही तो वो बात है जो उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। और उनका प्रभाव कितना गहरा है, इसका अंदाजा तो उनके नामों से ही लग जाता है। राजस्थान हो, गुजरात हो या पंजाब, लोग उन्हें प्यार और श्रद्धा से गोगाजी, ज़ाहर पीर, राजा मंडलिक और गोगा महाराज ना जाने कितने ही नामों से याद करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में उनकी पूजा कैसे होती है, जो आज भी बिल्कुल वैसी ही जीवंत है। और ये सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर क्यों उन्हें इतना पूजा जाता है। हर साल भादों के महीने में राजस्थान के गोगामेड़ी में एक मेला लगता है, पर यह कोई आम मेला नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर मजहब के लाखों लोग एक साथ आते हैं, एक ही आस्था में डूबे हुए। ये नज़ारा अपने आप में उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। और यहाँ का चढ़ावा वो भी बड़ा अनोखा है। लोग झंडे और नारियल तो लाते ही हैं, पर साथ में लाते हैं पुआल से बने हजारों नीले घोड़े। लेकिन नीले घोड़े ही क्यों? क्या राज इन घोड़ों के पीछे? इसका जवाब हमें उनकी कहानी में ही मिलेगा। तो चलिए अब वक्त में पीछे चलते हैं, करीब 1000 साल पहले, उस कहानी की शुरुआत में जहां से इस पूरी किंवदंती ने जन्म लिया। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के दद्रेवा राज्य से। राजा थे जेवर और रानी थी बाछल। राजपाट सब बढ़िया था, प्रजा खुश थी, पर राजा रानी के दिल में एक बहुत बड़ा दुख था। वो निसंतान थे और ये दुख उन पर इतना हावी हो गया था कि वो खुद को ही मनहूस समझने लगे थे। और फिर एक दिन महान संत गुरु गोरखनाथ दद्रेवा पहुंचे। उन्होंने अपना डेरा राज्य के सूखे और बंजर पड़े नौलखा बाग में डाला, और उनके तप का असर देखिए, रातों रात वो बंजर जमीन हरी भरी हो गई। ऐसा लगा मानो रानी बाछल की सालों की तपस्या का फल मिलना अब शुरू हो गया है। रानी बाछल को लगा कि बस अब उनकी प्रार्थना सुन ली गई। लेकिन कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है। यहाँ एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। धोखा, और वो भी अपनों से। रानी बाछल की अपनी सगी बहन काछल ने जलन में आकर रानी का भेष बदला और गुरु गोरखनाथ से वो दिव्य वरदान ले लिया जो बाछल की किस्मत में था। जब असली रानी गुरु के पास पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके साथ एक बहुत बड़ा छल हुआ था। लेकिन गुरु गोरखनाथ कोई साधारण संत नहीं थे। उनसे रानी का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने एक असंभव प्रण ले लिया। सोचिए, वो पहले भगवान शिव के पास गए, फिर अपनी किस्मत को बदलने के लिए भाग्य की देवी से मिले, और आखिर में रानी को दिया वचन पूरा करने के लिए वो सीधे पाताल लोक उतर गए, सिर्फ इसलिए ताकि वो सर्प राजा वासुकी से वो पवित्र गूगल ला सकें। अब ये गूगल क्या था? ये कोई आम फल नहीं था जी, नहीं। ये तो समुद्र मंथन से निकला एक दिव्य पदार्थ था, जिसमें एक असाधारण, एक शक्तिशाली बालक को जन्म देने की शक्ति थी। और इसी गूगल से जन्म हुआ गोगाजी का, जिनका सीधा नाता नागों के दिव्य लोक से था। तो ये तो थी उनके जन्म की अद्भुत कथा। लेकिन गोगाजी सिर्फ एक पौराणिक पात्र नहीं थे, वो एक ऐतिहासिक योद्धा भी थे। चलिए अब उनकी कहानी के उस हिस्से में चलते हैं। वक्त था सन 1024। ये वो दौर था जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले हो रहे थे और मंदिर खास तौर पर उनके निशाने पर थे। और तब आक्रमणकारी महमूद गजनवी की नज़र पड़ी गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर पर। उसका इरादा साफ था, लूटपाट और तबाही। लेकिन उसके और मंदिर के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो गए गोगाजी चौहान। उनकी सेना बहुत छोटी थी, सिर्फ 900 सैनिक, और सामने थी गजनवी की लाखों की फौज। लेकिन गोगाजी का हौसला उस फौज से कहीं ज्यादा बड़ा था।
वो ऐसी वीरता से लड़े कि इतिहास बन गया। अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। पर उनकी वीरता की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके जीवन का अंत भी उतना ही असाधारण था जितना उनका जन्म। हुआ यूं कि एक पारिवारिक झगड़े में उनकी मां ने गुस्से में कह दिया कि वो उन्हें अपना मुंह न दिखाएं। मां के कहे ये शब्द गोगा जी के लिए पत्थर की लकीर बन गए। उस वचन का मान रखने के लिए वो अपने प्यारे नीले घोड़े पर सवार हुए और जीते जी धरती में समा गए। इसी अलौकिक अंत ने उन्हें एक अमर संत, एक पीर बना दिया। और आज भी उनकी विरासत इन 2 पवित्र जगहों पर जिंदा है। पहला है ददरेवा, जहां उनका जन्म हुआ, और दूसरा है गोगामेड़ी, जहां उन्होंने अपनी जीवित समाधि ली थी। हर साल लाखों लोग इन्हीं 2 जगहों पर अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। तो उनका वो दिव्य जन्म, एक योद्धा के तौर पर उनका बलिदान और सभी धर्मों को एक साथ लाने की उनकी शक्ति, यही सब मिलकर उन्हें आज भी एकता का एक अमर प्रतीक बनाता है। और आखिर में एक सवाल ये रह जाता है कि कैसे 1000 साल पुरानी ये कहानी, जिसमें जादू है, युद्ध है और अटूट विश्वास है, आज के दौर में भी लाखों लोगों को धर्म और सरहदों से ऊपर उठाकर एकजुट करने की ताकत रखती है। इस पर सोचिएगा जरूर।